नमस्कार बच्चों। हिंदी के पाठ्यक्रम की कक्षा 12 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर उनकी कविता देवसेना के गीत का अध्ययन करेंगे। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक में मुख्य पात्र स्कंदगुप्त है, साथ ही देवसेना और ऐसे ही कई सारे पात्र इसमें हैं। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हुड़ों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में था। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों हुड़ों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को पूरा करने के लिए राज सेवा का व्रत लेती है। जीवन में स्कंदगुप्त से देवसेना बहुत प्रेम करती थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या, जिसका नाम विजया था, को प्रेम करता था। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अन्य बिने पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत। कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह यौवन जो भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में उसने रखा है, और उस समय की नादनियों को पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की अजस्र धारा बह उठती है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें दिखाई पड़ती हैं और वह स्वयं को इसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना